हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ मेरा अगला वीडियो जो कि है एक्सपोनेंट्स का, जो कि है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 घातांक। तो मैंने घातांक के 2 वीडियो डाल दिए हैं दोस्तों, जो कि क्लास 7th और 8th के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएगा। और अगर आप क्लास 9 के भी हैं तो उन वीडियो को देख के आप फार्मूलाज को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक्सरसाइज 3.1, जहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं मैंने, और मैं यहाँ पे पूरा चैप्टर आपको कराने वाला हूँ दोस्तों। देखिए एक एक करके मैं कैसे क्वेश्चंस को बनाता हूँ और किस तरीके से मैं फार्मूला भी यूज़ करता हूँ। फार्मूला के यूज़ करके ही बनाना है इस पर। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे मैं ये वाले क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, हमको दिया है फर्स्ट का है ये, जहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 1/2 की घात में ऋण 5। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 की घात में ऋण 5 बटे 2 की घात में भी ऋण 5। एकदम सिंपल सा सूत्र लगेगा, a बटे b की घात में m बराबर a की घात में m बटे b की घात में m। ये बहुत ही आसान सूत्र है दोस्तों, देख लीजिएगा। 1 की घात में ऋण 5 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आपको मिलेगा 1/2 की घात में ऋण 5। अब देखिए एक सूत्र होता है 1/a की घात में माइनस m बराबर हो जाता है a की घात में m, इस तरीके से। तो ये माइनस m है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 2 की घात में 5। गुना कर दीजिए 2 का 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। फिर इसके बाद आते हैं, मैं ये तो आसान है, आप इसी के जैसे बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 6 की घात में 7 बटे 2 की घात में 3 गुना 3 की घात में 7। तो दोस्तों हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं, देखो 6 को मैं 2 या 6 में तोड़ सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 की घात में 7। ये देख लीजिए, 2 की घात में 3 गुना 3 की घात में 7। फिर क्या करना है, 2 की घात में भी 7 होगा। ये मैं यहाँ पे 2 की घात में 3 को जस्ट इसके नीचे लिख देता हूँ ऐसे। फिर 3 की घात में भी ये 7 होगा, तो 3 की घात के 7 में को ऐसे लिख देता हूँ मैं। और यहाँ पे सूत्र लगा है दोस्तों, a गुना b की घात में m बराबर a की घात में m गुना b की घात में m। देखिए कोई चीज़ गुना में है और उसके घात में है, तो वो दोनों संख्याओं की घात में आ जाएगा, वो है ना, कोई संख्या। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो ये भाग का नियम लग जाएगा। तो भाग का नियम इस प्रकार होता है, a की घात में m, a की घात में n बराबर a की घात में m माइनस n, यानी कि 2 की घात में 7 ऋण 3 गुना 3 की घात में 7 ऋण 7, दोनों पे नियम लगेगा। तो 7 ऋण 3 हो जाएगा 2 की घात में 4, 3 की घात में 0, यानी कि a की घात में 0 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो वो हो जाएगा 1। हमको यहाँ गुना करना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 16। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जो कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपको वो बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, इसे ये हमारा फर्स्ट जो है ऋण 4 की घात में 3, दूसरा का पहला है ये गुना ऋण 2 की घात में ऋण 3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमको ध्यान देना है। सबसे पहले तो ऋण 4 की घात में 3, यानी कि ये तो वही रहने वाला है। हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे ऋण को मैं बाहर रख देता हूँ, है ना। ऐसे करते हैं, यहाँ से इस ऋणात्मक को हम बाहर रखते हैं, तो ऐसे हो जाएगा ऋण 1 गुना 4 की घात में 3 गुना ऋण 2 की घात में ऋण 3। तो दोस्तों ये जो ऋण है, ये ऋण आ जाएगा आपका बाहर ऐसे, और मैं लिख दूंगा 3, 4 की घात में भी 3, ऋण 2 की घात में ऋण 3, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा आपका ऋण 1 गुना 4 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 2 का वर्ग, और उसके घात में 3 और हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो ऋणात्मक है ना, ये हो जाएगा 1/2 की घात में ऋण 2 की घात में 3, इस तरीके से। फिर क्या कर दूंगा, 2 या 6, जैसे कि हमको कोई संख्या मिले a की घात में m और उसकी घात में n हो, तो उनकी घातों का क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा ऋण 1 गुना 2 की घात में 3 दूनी 6 हो जाएगा। मैं इसको नीचे ले लेता हूँ और इसको भी ऋण 1 गुना 2 की घात में 3 कर लेता हूँ। फिर ऋण 1 की घात में 3 और 2 की घात में भी 3 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ऋण 1
गुना 2 की घात में 6 ऋण 1 की घात में 3 गुना 2 की घात में 3। तो ऋण 1 की घात में 3 मतलब होता है दोस्तों ऋण 1 और ऋण 1 और ऋण 1 हो जाएगा कैंसल, यानी कि ऋणात्मक संख्या के जो घात में अगर विषम संख्या हो तो वो होता है ऋण 1। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ऋण 1 की घात में कोई विषम संख्या है, विषम संख्या, तो उसका आंसर आएगा दोस्तों ऋण 1। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, देख सकते हो आप। अब यहाँ पे आप भाग का नियम लगा दीजिए, 2 की घात में 6 ऋण 3 और ये हो जाएगा 2 की घात में 3। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप गुना कर सकते हो, 2 गुना 2 गुना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये भाग का है, यहाँ पे तो गुना का नियम लगा के आप बना सकते हो, क्योंकि ये ऋण है 1 बटे में जाएगा, फिर भाग हो जाएगा गुना, और ऋण 5 की घात में 3 गुना 5 की घात में 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं किस तरीके से बनने वाला है ये क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जहाँ पे हमको दिया है ऋण 3 की घात में 4 गुना 5 बटे 3 की घात में 4। ये बहुत ही आसान है दोस्तों, देखो ऋण 3 की घात में 4 गुना ये 5 की घात में 4 हो जाएगा और 3 की घात में भी 4 हो जाएगा। ऋण 3 की घात में 4 यानी कि ऋण 3 की घात में कोई सम संख्या है तो वो हो जाएगा 3 की घात में 4। बिल्कुल आसान है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है कुछ। 5 की घात में 4, 3 की घात में 4, देखिए दोनों सेम है, चाहो तो आप यहीं पे इसको कैंसिल कर सकते हो और ये आ जाएगा 5 की घात में 4, यानी कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 में 25, 25 पंचे 125, पंचे 625 आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। फिर उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखते हैं, निम्न को सरल कीजिए। जहाँ पे हमको दिया है 16 गुना t की घात में ऋण 3, 4 की घात में ऋण 3 गुना 8 गुना हमको दिया है t की घात में ऋण 6। इस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऋण 3 वाला ऊपर चले जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 16 गुना 4 की घात में 3 गुना t की घात में ऋण 3, 8 गुना t की घात में ऋण 6। सूत्र आप लगा दीजिए, 1 बटे a की घात में माइनस m बराबर a की घात में प्लस m, ऊपर चले जाएगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इससे फॉर्मूले को लिखते जाइए, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है, लिखते लिखते आपको वो याद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना कीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 गुना 4 की घात में 3। मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं t की घात में ऋण 6 को ऊपर ले जाऊँ 6 हो जाएगा, t की घात में ऋण 3 को नीचे ले जाऊँ तो t की घात में 3 हो जाएगा। तो 2 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना, यहाँ पे भाग का नियम लगेगा, a की घात में m बटे a की घात में n बराबर a की घात में m माइनस n, इस तरीके से। तो t की घात में 6 ऋण 3, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128 हो जाएगा ये, और 4 में 3 घटा दीजिए, t की घात में 3। इस तरीके से आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बहुत ही आसान है, सॉरी ये 128 होगा, मिटा लेते हैं इसको भी, ध्यान से आप नोट करते जाइएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बनाने में हमको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी तीसरा का, जो हमको दिया हुआ है 1/3 की घात में ऋण 1 ऋण 1/4 की घात में ऋण 1, और बाहर में भी इन्वर्स है। तो ऋण 1 यहाँ लगा देते हैं, चलो हल करते हैं। तो क्या कर देते हैं, 1 की घात में ऋण 1, 3 की घात में ऋण 1 ऋण 1 की घात में ऋण 1, 4 की घात में भी ऋण 1 कर देते हैं। इस तरीके से सूत्र क्या लगेगा बता देता हूँ मैं आपको, a बटे b की घात में m, तो a की घात में m और b की घात में m, दोनों की घात में आ जाएगा वो संख्या। तो 1 की घात में ऋण 1 का मतलब तो 1 ही होता है, 3 की घात में ऋण 1, रहने दो इसको, ऋण 1 होगा इसका मतलब, 4 की घात में ऋण 1 को वैसे ही रखो और ये हो जाएगा ऋण 1, ले जाओ इसको ऊपर तो आपको मिलेगा 3 की घात में ऋण 1 ऊपर जाएगा तो 3 की घात में 1 यानी कि 3, ये ऊपर जाएगा तो 4 की घात में ऋण 1 यानी कि ऋण 4, ऋण यहाँ पे सामने में है जो पहले से वो है। अब घटा दीजिए, आपको ऋण 1 मिलेगा। अब फिर ऋण 1 की घात में ऋण 1 कर दीजिए तो आपको मिलेगा दोस्तों इसका आंसर ऋण 1।
ये बहुत ही आसान है, दिखने में भला अटपटा सा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है ये। फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लास्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है, जहाँ पे सिद्ध करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अधिकतर एग्जाम में आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम तीनों में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इसको आप। तो दोस्तों करना क्या है, हमको इसे लेके चलना है और इक्वल टू हमको क्या प्रूव करना है, एक प्रूव करना है। तो मैं लेके चलता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। फोर्थ का फर्स्ट है, जहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स की घात में ए, एक्स की घात में बी, ए प्लस बी है यहाँ, गुना है एक्स की घात में बी, एक्स की घात में सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी, गुना एक्स की घात में सी, एक्स की घात में ए, और ये हो जाएगा सी प्लस ए। देख लीजिए दोस्तों, अब क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है भाग का नियम लगेगा। मैं यहाँ पे देख बता देता हूँ, ए की घात में m बटे ए की घात में n बराबर ए की घात में m माइनस n, ये लगेगा। तो ये जाएगा ऊपर, तो मिल जाएगा x की घात में a माइनस बी, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि a प्लस बी भी है बाहर। इस तरीके से गुना लगाइए यहाँ, x की घात में b माइनस सी, b प्लस सी हो जाएगा यहाँ पे, गुना x की घात में, सॉरी ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है अभी, c माइनस ए, सी प्लस ए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सचेंज करते हैं दोस्तों, इसको पहले लिखते हैं और इसको बाद में लिखते हैं क्योंकि गुना में मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, ए माइनस बी, गुना b प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है एक सिंपल आइडेंटिटी, यानी कि सर्वसमीका का सूत्र, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा x की घात में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x की घात में b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि b और c के पदों में है ये, इसी को नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए पद अलग अलग है वेरिएबल। तो ये हो जाएगा x की घात में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए गुना का नियम लगा दीजिए आप, मैं एक सिंपल सा गुना का नियम आपको समझाता हूँ, जैसे कि a की घात में m गुना b की घात में n, सॉरी a की घात में n, तो m प्लस n होता है, m n, मैं क्या कर लेता हूँ, एक और पद ले लेता हूँ, m n o ले लेता हूँ, चलो m n o, सॉरी। तो क्या हो जाएगा, तीनों का घात जो है वो जुड़ जाएगा, o अजीब दिखेगा, p ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा a की घात में m प्लस n प्लस p, इस तरीके से। o क्योंकि जीरो की तरह लगेगा तो मैंने p ले लिया, यानी कि तीनों का घात जो है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x की घात में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे एक प्लस में है तो एक माइनस में है, एक माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हमको मिल गया x की घात में जीरो, और x की घात में जीरो का मतलब होता है दोस्तों एक, a की घात में जीरो बराबर एक। तो ये बहुत ही आसानी से 4-5 स्टेप में ही क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। मैं लास्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए। तो मिटा लेते हैं पहले इसको हम, तो अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ का सेकंड, जहाँ पे हमको दिया है 1/1 धन x की घात में m माइनस n। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ यहीं पे इसको, और दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, प्लस 1/1 धन x की घात में n माइनस m, और इसको लाना है हमको एक, बहुत ही आसान है, देख लीजिए ये। पहले तो आपको क्या करना है, एक धन, सूत्र को उल्टा कर रहे हैं ऐसे, धन, यहाँ पे m, फिर क्या कीजिए आप यहाँ पे गुना कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको सूत्र दिखा देता हूँ, a की घात में m माइनस n बराबर a की घात में m बटे a की घात में n, यही लेते हैं हम अधिकतर। ठीक है, अब क्या करना है, गुना कर दीजिए आप, x की घात में n, x की घात में m,
x की घात में n। इस तरीके से हो जाएगा। जब इसका गुणा करोगे तो ये पूरे बटे में आ जाएगा, x की घात में m, x की घात में n, धन है बीच में, और यहाँ पे हो जाएगा x की घात में m। फिर ये चले जाएगा ऊपर और ये वाला भी चले जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x की घात में n बटे x की घात में m को पहले लिख रहा हूँ मैं, प्लस x की घात में n, ये जाएगा ऊपर, तो x की घात में m बटे x की घात में m धन x की घात में n। फिर क्या कर दीजिए, दोनों का हर समान है, एक बार लिखेंगे आप x की घात में m धन x की घात में n, x की घात में n धन x की घात में m। अब क्या कर लीजिएगा, m को पहले लिखिए, यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x की घात में m धन x की घात में n बटे x की घात में m धन x की घात में n। इस तरीके से देखिए दोनों सेम हैं, कैंसिल कर दीजिए इसको पूरा, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा एक बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो गया आपका जो प्रूफ है कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज फर्स्ट का ही ये 5th, 6th और 7th क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज फर्स्ट खत्म हो जाता है। इसके बाद मैं एक्सरसाइज 2 का अगला वीडियो डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है वो निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखिए, ऐसा दिया गया है। जहाँ पे हमको दिया गया है देख लीजिए, यहाँ पे पहला ही बता रहा हूँ मैं आपको, जहाँ पे हमको दिया गया है, गिन लीजिए इस जीरो को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 0.000000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5 2, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस दशमलव को हटा के अगर मैं यहाँ लाऊं तो मैं क्या करूँगा, देखो ये दशमलव जैसे मैंने हटाया, फिर गिनूंगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैं लिख दूंगा 10 की घात में 12, वो भी नीचे में लिखूंगा। फिर देखो मुझे क्या मिल जाएगा, 8.52 गुना 10 की घात में 12, ये 12 ऊपर जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8.52 गुना 10 की घात में ऋण 12। ऐसे हो सकता है दोस्तों। अगर आपका आंसर यहाँ पे रहे, दशमलव अगर यहाँ आए तो 10 की घात में ऋण 13 हो जाएगा, तो ऐसे हम ले सकते हैं इसको। तो ये हो गया सिंपल सा आंसर। ये 12 कैसे ऊपर हुआ गया, ऋण हो गया, तो a की घात में m बराबर a की घात में माइनस m, ये वाला सूत्र यहाँ पे लग गया है दोस्तों। देखिए घातांक का ही सूत्र है, घातांक का ही क्वेश्चन है। अब जैसे कि मुझे ये बनाना है, देखिए तो 8 से 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो दिया गया है। 802 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए दोस्तों, अगर मुझे दशमलव को यहाँ लगाना है तो 13 ये है, 14 15, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो 8.02 गुना 10 की घात में 15, और ये हो गया, बिल्कुल एक लाइन का आंसर है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमको दिया है 5.02 गुना 10 की घात में ऋण 6। ऋण 6 को मैं नीचे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 5.02 गुना 10 की घात में 6। ये देखिए सूत्र ऐसे लग जाएगा यहाँ पे एकदम सिंपल सा, a की घात में माइनस m बराबर 1 बटे a की घात में m। ये देख लीजिए दोस्तों, ऐसे लग जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी 2 अंक में यहाँ 0 है और यहाँ पे हमारे पास 6 और है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 अंक और पीछे चले जाएगा। जैसे कि देखो 502 1, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6, यहाँ लगेगा दशमलव और यहाँ लगेगा 0, और ये हो गया देखिए दोस्तों आपका आंसर। कैसे, 1 2 अंक पहले था, 6 था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और उसके पहले लगा दीजिए और ये आ गया आपका आंसर। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप इस सबको बना सकते हो। यहाँ पे 9 अंकों के बाद लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बना के दिखा देता हूँ मैं उसको भी। फर्स्ट के बाद ये आपका दिया गया है थर्ड, जो कि है 1.00001 गुना 10 की घात में 9, और जो 9 है वो है धन में। ठीक, अच्छा क्वेश्चन दिया है हमको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही यहाँ पे दशमलव हटाऊंगा, यहाँ पे देखो 1 लगा दूंगा, 1 2 3 4 5, 10 की घात में हो जाएगा 5। ठीक है, 10 की घात में 5 है, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको ऐसे। तो हमको मिल जाएगा 1.00001
गुना 10 की घात में 9 और 10 की घात में 5, इस तरीके से कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 गुना 10 की घात में 5 में 9, 9 में 5 घटा दो यानी कि 9 ऋण 5, तो आपको ऐसे मिल जाएगा 1 0 0 0 0 1 गुना 10 की घात में 4, यानी कि 4 जीरो और लग जाएगा। यहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ इसको, ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 1, फिर 4 जीरो और 0 0 0 0, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। बिल्कुल ही इसी तरीके से ये बनेगा, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हो अगर 1 2 3 4 5 6 लोग अगर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 7 गुना 10 की घात में ऋण 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख लीजिए, गुना में करके ले सकते हो आप 0.8 यानी कि 8 गुना 10 की घात में ऋण 2, तो ये बहुत ही आसान है दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल के मेन पेज पे भी जाइए, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, हर क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट अभी बना दिया है। तो दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।